नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच 11 दिनों तक चला खूनी संघर्ष खत्म हो गया, जिसके बाद से लगातार दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। युद्ध विराम पर इजरायल और फिलिस्तीन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस युद्ध विराम में अंतर्राष्ट्रीय दबाव का एक बड़ा रोल है, जहां एक और मुस्लिम बहुल देश ईरान ने दूसरे मुस्लिम देशों से अपील की है कि सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को आर्थिक और सैन्य सहायता देने के अलावा गाजा पट्टी में उनके पुनर्निर्माण के लिए भी आगे आए। वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसने इजरायल के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है, जो कट्टरपंथी मुल्कों के पेट में दर्द कर देगा। जी हां, बांग्लादेश ने अपने नागरिकों पर इजरायल यात्रा के लिए लगाए दशकों पुराने बैन को समाप्त कर दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन में हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश के इस बड़े फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की, ईरान जैसे देशों की आग लग जाएगी। जी हां, शनिवार को बांग्लादेश ने यहूदी देश इजरायल की यात्रा के लिए बांग्लादेशी लोगों पर लगाए बैन को हटा दिया। पहले बांग्लादेश के पासपोर्ट पर लिखा था, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, यानी कि पासपोर्ट सभी देशों के लिए वैध है सिवाय इजराइल के। लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है। बांग्लादेश के नागरिक अब इजराइल की यात्रा कर सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल गिलाड कोहेन ने ट्वीट करके बांग्लादेश की सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार की ओर से देश के नागरिकों पर लगे इजराइल की यात्रा के बैन को हटाने का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बांग्लादेश को इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित करने चाहिए, जिससे दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे से जुड़ सकें। वैसे बांग्लादेश के इजराइल के साथ किसी प्रकार के कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन का दूतावास बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से इजराइल की यात्रा पर लगाए गए बैन को हटाया जाना इस बात की संभावना प्रकट करता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश भी इजराइल के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करेगा। बांग्लादेश के अलावा ब्रुनेई, इराक, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में भी इजराइल की यात्रा पर बैन लगा हुआ है। इन्हीं मुस्लिम देशों में से एक ईरान कई मौकों पर इजराइल के प्रति काफी मुखर रहा है। हाल ही में ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह खामनेई ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि ये देश फिलिस्तीनियों का आर्थिक और सैन्य सहयोग करें। ईरान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ईरान के शीर्ष नेता अभी भी इजराइल के विरोध में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद को समर्थन देते हैं। ऐसे में इजराइल को लेकर बांग्लादेश ने जो बड़ा फैसला लिया है, वो इन कट्टरपंथी मुल्कों को हैरान और परेशान करने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।